थोड़े टाइम पहले मुझे एक मैसेज आया था। उसमें वो पर्सन यही पूछ रहे थे कि स्वाति, मैं कंटेंट क्रिएशन स्टार्ट करने वाला हूँ, बट मुझे अभी भी डाउट है कि कंटेंट क्रिएशन से अर्न कैसे करते हैं। आई मीन, ठीक है, मैंने ये सुना है कि यूट्यूब पे तो पैसा मिलता है जब आपका चैनल मोनेटाइज हो जाता है तो। बट जो अलग सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स होते हैं जिन पे लोग कंटेंट क्रिएट करते हैं, वहाँ से लोग कैसे अर्न कर सकते हैं। तो ये क्वेश्चन अगर आपके भी दिमाग में है, अगर आप भी कंटेंट क्रिएशन की फील्ड में आने वाले हो या फिर ऑलरेडी हो, आई मीन नए नए क्रिएटर हो और बस कंटेंट क्रिएट करे जा रहे हो और ये समझ में नहीं आ रहा कि पैसे कहाँ से आएंगे और कैसे दूसरे क्रिएटर्स अर्न करते हैं, तो मैं समझ सकती हूँ क्योंकि मैं खुद भी उस सिचुएशन से गुजरी हुई हूँ। और मैंने कंटेंट क्रिएट करना ही 2021 में स्टार्ट किया था। तब मुझे ज़ीरो नॉलेज थी सोशल मीडिया की। मैं सिर्फ कंटेंट क्रिएट कर रही थी हर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे। इंस्टाग्राम हो गया, यूट्यूब था, लिंक्डइन था, एक्स, ट्विटर एंड मोज, इन सब पे मैंने कंटेंट क्रिएट करा है। जी बोलूँ तो 2 साल तक मुझे कोई उतनी ग्रोथ भी नहीं दिखी थी। सब में फॉलोअर्स इंक्रीज़ हो रहे थे बट बहुत ही कम, और ऐसा कोई बड़ा कुछ मुझे अपॉर्चुनिटी भी नहीं मिल रही थी। बस मैं कंटेंट क्रिएट करे जा रही थी और तब मैं भी ये सोचती थी कि आखिर लोग अर्न कैसे कर रहे हैं यार। आई मीन, दिखा तो रहे हैं वीडियोस में कि बहुत पैसा आ रहा है, बट आ कहाँ से रहा है। तो अधिकतर मुझे लोगों ने यही एडवाइस दी थी कि स्वाति, सारे प्लेटफॉर्म पे एक साथ क्यों कर रही हो, इट्स बेटर कि एक प्लेटफॉर्म चूज़ करो, वहाँ पे कंटेंट क्रिएट करो, वहाँ पे ग्रो करो एंड उसके बाद दूसरे प्लेटफॉर्म्स पे आओ। सच्ची बोलूँ तो उस टाइम मैंने ही सोचा था कि ठीक है, एक प्लेटफॉर्म पकड़ते हैं, उस पर करते हैं। बट स्टिल मुझे नहीं पता था कि मेरे लिए कौन सा प्लेटफॉर्म सबसे सही है। आई मीन, किससे मैं जल्दी ग्रो कर सकती हूँ या फिर किसकी ऑडियंस ऐसी है जो कंटेंट से सबसे ज़्यादा कनेक्ट करेगी। तो इस वजह से मैं सारे प्लेटफॉर्म पे कंटेंट क्रिएट कर रही थी एंड आई थिंक वो भी एक अच्छा डिसीजन था क्योंकि इस वजह से मेरी काफ़ी स्किल्स इम्प्रूव हुई। लाइक लिंक्डइन पे कंटेंट क्रिएट, पोस्ट कैसे लिखते हैं वो आया, वीडियोस कैसे बनाते हैं वो यूट्यूब के थ्रू आया, 1 मिनट के अंदर अंदर कैसे बोलना है वीडियोस में वो इंस्टाग्राम के थ्रू आया। तो ये सब सारे प्लेटफॉर्म से मेरी हेल्प तो करी मेरी स्किल्स को इम्प्रूव करने में, बट स्टिल उतनी कोई ग्रोथ नहीं मिल रही थी। बट सडनली एक बार मेरा लिंक्डइन पे एक पोस्ट वायरल हो गया। आई मीन, उस पर अच्छी इंगेजमेंट आई। यूजुअली जितनी इंगेजमेंट आती है उससे थोड़ा ज़्यादा इंगेजमेंट थी, तो वो मैंने कंसिडर कर लिया कि ये वायरल हो गया। एंड तब मुझे लगा कि ठीक है, लिंक्डइन पे शायद ज़्यादा स्कोप हो सकता है मेरे लिए। आई एम नॉट सेइंग कि सबके लिए लिंक्डइन ही एक अच्छा प्लेटफॉर्म है। आई मीन, का अलग अलग नीश होता है एंड वो कंटेंट के ऊपर भी डिपेंड करता है। तो मैं मेरे केस का बता रही हूँ, मेरी लिंक्डइन वर्क करा एंड वहाँ पे ग्रोथ होना स्टार्ट हुई एंड उसके थ्रू मुझे दूसरे क्रिएटर से मिलने का मौका मिला, दूसरे क्रिएटर से बात करने का अपॉर्चुनिटी मिली, काफ़ी इन्फॉर्मेशन मुझे मिली जो एक्चुअल में क्रिएटर इकोनॉमी से रिलेटेड थी। उससे पहले सिर्फ मैंने वीडियोस देख के या फिर दूसरों से सुन के जो ऑलरेडी क्रिएटर नहीं है उनकी इन्फॉर्मेशन को मैं रख रही थी, बट अब जो एक्चुअल में उस फील्ड में काफ़ी टाइम से उनसे बात कर रही थी, तब मुझे आइडिया लगा कि अच्छा, तो इसमें लिंक्डइन में आप डायरेक्ट तो अर्न नहीं कर सकते हो। आई मीन, लिंक्डइन नहीं देता है तुम्हें मोनेटाइज का कुछ स्कोप, बट यहाँ पे आप अर्न कर सकते हो थ्रू ब्रांड कोलैबोरेशन, थ्रू एफिलिएट लिंक के थ्रू एंड या फिर कोई आप प्रोडक्ट और सर्विस सेल कर रहे हो तो, या फिर आप फ्रीलांसिंग सर्विसेज प्रोवाइड करवा रहे हो तो क्लाइंट्स मिल सकते हैं वाला, तो इनके थ्रू आप मोनेटाइज कर सकते हो। तो तब मैंने ये डिसाइड किया कि ठीक है यार, आई मीन यहाँ पे ग्रोथ मिल रही है तो उसको कंटिन्यू करना चाहिए, यहाँ पे ज़्यादा एफर्ट्स लगाने चाहिए। तो मैं लिंक्डइन पे ज़्यादा एफर्ट्स लगा रही थी और प्लेटफॉर्म के कंपैरिजन में मैंने काफ़ी प्लेटफॉर्म्स क्विट कर दिए थे। आई मीन, उतनी कंसिस्टेंट नहीं थी। एक्स जैसे कि मैंने कम्प्लीटली क्विट कर दिया था फॉर 1 ईयर एंड फिलहाल मैं अब उस पर भी कंटेंट क्रिएट करने लग गई हूँ। बट जब मैं लिंक्डइन पे ऐसी ग्रोथ मिलने लगी, दैन धीरे धीरे फर्स्ट टाइम मुझे एक ब्रांड कोलैबोरेशन मिला। आई मीन, मुझे नहीं पता था कि कैसे ब्रांड कोलैबोरेशन वगैरह करते हैं वाला। तो मुझे एक पर्सन ने रीच आउट किया था लिंक्डइन पे ही। उन्होंने बोला कि स्वाति, हमारे पास एक अपॉर्चुनिटी है आपके लिए एंड हम चाहते हैं कि आप हमारे साथ कोलैबोरेशन करो। तो उन्होंने व्हाट्सअप पे नंबर वगैरह मांगे एंड व्हाट्सअप पे हम लोग कनेक्ट हुए। फिर वहाँ से उन्होंने कुछ इन्फॉर्मेशन दी। तो उस टाइम मैं आई मीन काफ़ी डरी हुई भी थी, सच्ची बोलूँ तो। मुझे लगा क्या पता कुछ फेक वगैरह, कुछ स्कैम वगैरह हो गया फालतू में मैं ऐसा कुछ कर गया। आई मीन, कोई क्यों पैसे देगा ऐसे
प्रमोशन के लिए, या फिर मैं अभी तो इतनी कुछ बड़ी हुई नहीं हूँ, इन्फ्लुएंसर वगैरह बनी नहीं हूँ, बट स्टिल मुझे लगा कि एटलीस्ट ट्राई करना चाहिए। आई मीन पहले मैंने काफ़ी रिसर्च की थी उस चीज़ की, आई मीन जिसका वो जिससे रिलेटेड वो अपॉर्चुनिटी थी। ये मैं अभी भी बोलती हूँ कि जब भी ऐसा कोई अपॉर्चुनिटी मिले जहाँ पे लोग बाग आपको बोल रहे हैं दैट आपको ये करना है एंड वी विल पे यू, देन उससे पहले यू शुड डू सम रिसर्च। ऐसा नहीं कि बस पैसे मिल रहे हैं तो बस यार खुश हो जाओ, अब तो करना ही पड़ेगा, अब तो कर लेते हैं वाला, ऐसा नहीं है। आई मीन पहले रिसर्च करना थोड़ा, सो दैट यू आर श्योर कि हाँ ये जेन्युइन है, सो हमें करना चाहिए वाला। तो ऐसे ही फिर मैंने वो अपॉर्चुनिटी ली एंड फिर मैंने वो करा था ब्रांड कोलैबोरेशन। तो उसके थ्रू फर्स्ट टाइम मैंने लिंक्डइन के थ्रू, जो मैं मान सकती हूँ कि वो अर्न करा था। एंड फिर धीरे धीरे मुझे आइडिया लगा कि ओके तो ब्रांड कोलैबोरेशन से यू कैन अर्न फ्रॉम लिंक्डइन। एंड नेक्स्ट फिर स्टार्ट हुआ जो था कंसल्टेंसी वाला। आई मीन जब आप एक पोजीशन पे पहुंच जाते हो, आई मीन जब आप उस इंडस्ट्री के थोड़े एक्सपर्ट साउंड करते हो, लाइक मैंने मेरा लिंक्डइन अकाउंट ग्रो किया था खुद से, तो काफ़ी लोग थे जो मुझे रीच आउट करते थे एंड वो बोलते थे कि स्वाति हमें भी ग्रो करना है, कैसे हम लिंक्डइन पे ग्रो कर सकते हैं, कैसे फॉलोअर्स इंक्रीज कर सकते हैं। तो काफ़ी क्वेरीज आ रही थी एंड तब मैं काफ़ी लोगों की हेल्प भी करती थी बिना कुछ चार्ज करे, मैं बता देती थी उनको। बट स्टिल यार आई मीन काफ़ी टाइम तक मैंने काफ़ी लोगों को कॉल पे इन सब पे बताया है, बट एक चीज़ थी कि वो लोग उस चीज़ की उतनी वैल्यू नहीं करते थे। आई मीन वो लोग कई बार मेरे टाइम की वैल्यू नहीं करते थे। मैं उनको बोलती थी कि ठीक है, कॉल पे वो बोलते थे कि हम इस टाइम फ्री है एंड मैं बोलती थी ठीक है इस टाइम बात करेंगे वाला, बट वो लोग कई बार तो कॉल पे आते नहीं थे या फिर मुझे इतनी टाइम वेट करवाते थे, और जब मैं उनको कुछ बताती भी थी तब भी वो उस चीज़ को सीरियसली नहीं लेते थे वाला। तो फिर काफ़ी टाइम तक फिर मैंने वो सब ज्ञान देना भी बंद कर दिया था। फिर मुझे कहीं से पता लगा दैट यू शुड स्टार्ट योर कंसल्टेंसी सर्विसेज वेयर लोग बुकिंग करेंगे एंड फिर वहाँ पे आप उनको हेल्प कर सकते हो बोल के एंड दे विल पे यू फॉर योर सर्विसेज। तो तब मैंने सोचा कि ठीक है स्टार्ट करके देख लेते हैं, होगा तो ठीक, नहीं होगा तो वाला ठीक। बट मैं 100% श्योर थी कि कोई भी बुकिंग नहीं आने वाली है। आई मीन यहाँ पे देख सकते हो कितना कॉन्फिडेंस है मुझ में। तो फिर भी मैंने कहा ठीक है बना लेते हैं वाला। तो फिर मैंने टॉकमेट करके है एक, जहाँ पे आप ऐसे कर सकते हो, आई मीन आप बुकिंग्स ले सकते हो और कंसल्टेंसी सर्विसेज दे सकते हो। तो वहाँ पे मैंने फिर वो बनाया पेज एंड फिर उसकी लिंक मेरे लिंक्डइन में डाली। तो और मैं काफ़ी एकदम भूल चुकी थी लिंक डाल के कि कुछ नहीं आने वाला है वाला। तो और बस मैं कंटेंट क्रिएट कर रही थी, बट सडनली एक बार एक बुकिंग आई एंड वो लिंक्डइन को लेके थी दैट हाउ टू ग्रो ऑन लिंक्डइन। सो उस पर्सन ने बुक करी एंड उस एक बुकिंग ने मुझे वो कॉन्फिडेंस दे दिया ना, जो शायद मुझ में काफ़ी टाइम से नहीं था। काफ़ी टाइम से मुझे लगता था कि नहीं होने वाला है, बट स्टिल उस वन बुकिंग की वजह से मुझे लगा कि ठीक है मैं यहाँ पे भी कर सकती हूँ कुछ। तो वहाँ पे फिर वो बुकिंग्स का हुआ। तो अब जो मैं बात बता रही थी लोगों को, आई मीन जो मैं समझा रही थी उनको लिंक्डइन के बारे में, अब उसका मैं चार्ज कर रही थी। सो वहाँ पे लोग बुक कर रहे थे और मैं 1-on-1 सेशंस लेती थी एंड उसका वो पे करते थे। तो यहाँ पे एक चीज़ ये भी है कि इस टाइम ऑडियंस काफ़ी सीरियस थी, बिकॉज वो मनी पे कर रहे, तो ऑब्वियसली वो अटेंशन दे रहे उस चीज़ पे, वो हर चीज़ को अच्छे से क्वेश्चंस पूछ रहे हैं, टाइम से आ रहे हैं। तो यहाँ पे वो लोग मेरे वर्क की भी रिस्पेक्ट कर रहे हैं और साथ में मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं भी उनकी हेल्प कर रही हूँ जिसकी वो वैल्यू कर रहे हैं। तो ये वाला चीज़ हुआ। तो नेक्स्ट कंसल्टेंसी के थ्रू आई स्टार्टेड कि अब कि थोड़ा मोनेटाइजेशन होना स्टार्ट हुआ। फिर जो एक आता है वो था, आई मीन मैंने सुना था कहीं से कि डिजिटल प्रोडक्ट भी आप सेल कर सकते हो, उसके थ्रू भी अर्निंग होती है। तो आई वाज लाइक ठीक है, मैंने नहीं बनाया कभी कोई डिजिटल प्रोडक्ट वगैरह, बट आई थॉट कि ठीक है ये भी स्टार्ट करते हैं। आई मीन ट्राई करने में क्या जाता है, चलेगा तो ठीक, नहीं चलेगा तो ठीक। तो मैंने बनाया एंड उसकी भी अच्छी सेल हो गई थी। सो आई थॉट कि देखो ये सब प्रोसेस ना टाइम टेकिंग है। मैं ये नहीं बोल रही कि फटाफट से हो गया था। मैंने जिस दिन कंटेंट क्रिएशन स्टार्ट किया था उस टाइम ही मुझे ये सब अपॉर्चुनिटीज़ मिलने लगी थी, उस टाइम ही मेरा नेटवर्क ग्रो हो गया था, उस टाइम ही मैंने मोनेटाइज कर लिया था मेरा कंटेंट। नहीं, काफ़ी टाइम लगा इसमें। आई मीन इतना कि तुम सोच भी नहीं सकते, और इतना एफर्ट्स और इतना आई मीन
जब आपको किसी चीज़ से कुछ रिटर्न नहीं मिल रहा है बट स्टिल आप वहाँ पे काम कर रहे हो, तो उस टाइम कंसिस्टेंट रहना बहुत डिफ़िकल्ट होता है। सो अभी आई नो काफ़ी लोग हैं जो मुझे ये बोलते रहते हैं, दैट स्वाति तुम्हारी लाइफ सेट है, तुम तो आराम से देखो एक कंटेंट डाल रही हो, तुम्हें इसके पैसे मिल रहे हैं, लोग बाग तुमसे कॉल बुक कर रहे हैं, उसके तुम्हें पैसे मिल रहे हैं। पीपल आर सीइंग सच थिंग्स, उन लोगों को पता है कि मुझे ये मिल रहा है, बट वो चीज़ नोटिस नहीं कर रहे कि काफ़ी ऐसे टाइम था जब मैं कुछ भी अर्न नहीं कर रही थी बट स्टिल आई वॉज वर्किंग, एंड उस टाइम कोई नोटिस नहीं कर रहा था। बिकॉज नोटिस करने के लिए क्या है, लोग आपको तब नोटिस करते हैं जब आप कुछ अचीव कर लेते हो। उससे पहले तक किसी को बिलीव भी नहीं होता है कि आप जो सोच रहे हो वैसा आप कर भी सकते हो वाला। तो वो स्टार्टिंग की जर्नी में कोई उतना सपोर्ट नहीं करता है। आई मीन सपोर्ट तो छोड़ो, आई मीन बिलीव ही नहीं करते हैं कि जो आप सोच रहे हो वैसा होगा भी वाला। बट जब रिजल्ट्स आने लग जाते हैं, जब आपको लगता है कि हाँ अब थोड़ा चल रहा है वाला, तब लोग अपना कॉन्फिडेंस आप में दिखाते हैं, बोलते हैं कि देखो हमें तो शुरू से पता था कि चल जाएगा वाला। तो अभी भी जो मुझे काफ़ी ऐसे क्वेश्चंस आते हैं जहाँ लोग बोलते हैं कि हम चाहते हैं कंटेंट क्रिएशन स्टार्ट करना, हम चाहते हैं कि हम भी कुछ करें, अपना ब्रांड बनाना, बट हमें डर लगता है कि लोग हमारा मजाक बनाएंगे, कोई हम पे विश्वास नहीं करेगा, सबको लगेगा कि हम में ऐसा क्या है कि लोग हमें सुनेंगे या फिर हमें फॉलो करेंगे। तो ये सब थॉट्स ना हमेशा आपके दिमाग में रहेंगे, और हर कोई इस सिचुएशन से गुजरा है। आई मीन जो भी जब भी कुछ नया स्टार्ट करने का सोचता है, जो नॉर्मली लोग करते हैं उससे अलग हटके करने का सोचता है, तो हर कोई उन पे डाउट करता है, हर कोई बिलीव नहीं करता है। बट ये हम पे है कि हम खुद के गोल पे कितने बिलीव कर रहे हैं, हम खुद पे कितना बिलीव कर रहे हैं, और हम कैसे उस चीज़ को रियलिटी बना सकते हैं। तो यहाँ पे भी यही चीज़ है। आई मीन जो चीज़ आपने सोची है वो तभी रियलिटी बनेगी जब आप पूरी मेहनत से उस पर काम करोगे, और तभी रिज़ल्ट मिलेंगे। क्योंकि अभी के टाइम पे लोगों को हर चीज़ बहुत जल्दी चाहिए। अगर आप ग्रो होगे तो हमें भी ग्रो होना है, बट वो ये नहीं बोल रहे कि मुझे इस ग्रो होने में इतना टाइम लगा है। वो लोग ये नहीं देख रहे, बट वो अभी ये देख रहे कि अभी मुझे उस ग्रोथ से क्या रिटर्न मिल रहा है। तो लोगों को वो रिटर्न चाहिए, बट उनको वो स्ट्रगल नहीं चाहिए। तो अगर आप चाहते हो कि आपको रिज़ल्ट मिले, देन सबसे पहले उस स्ट्रगल के लिए भी रेडी रहो, अदरवाइज़ कुछ नहीं मिलने वाला है। एंड मैं ये बिल्कुल नहीं बोलने वाली हूँ कि आपको लग रहा है कि इसमें बहुत ज़्यादा पैसा है तो आप अपनी जॉब वगैरह जो भी आप कर रहे हो वो सब छोड़ के इसके अंदर आ जाओ, क्योंकि कोई गारंटी नहीं है। सबसे पहले ट्राई करो, अगर नहीं नॉलेज है तो पहले नॉलेज लो, देखो कि तुम उस इंडस्ट्री में रह भी सकते हो नहीं, सर्वाइव कर सकते हो या नहीं, उतना अर्न कर सकते हो या नहीं, उसके बाद क्विट करो या फिर उसके बाद ये ट्राई करो। बिकॉज अभी के टाइम पे मैंने काफ़ी लोगों को देखा है जो स्टूडेंट्स है, वो लोग कुछ उनके पास एक्सपीरियंस नहीं है किसी चीज़ का, बट वो चाहते हैं कि बस कंटेंट क्रिएशन करके उनको काफ़ी बहुत सारा पैसा कमाना है, क्योंकि उनको ये लगता है कि इस इंडस्ट्री में बहुत सारा पैसा है और बहुत जल्दी अर्न कर सकते हैं। तो ये बहुत बड़ी गलतफहमी है, काफ़ी टाइम लगता है, और इसमें भी गारंटी नहीं है कि आपकी अर्निंग होगी भी या नहीं होगी वाला, इसकी कोई गारंटी नहीं है। तो अगर आप रेडी हो इन सिक्योरिटी के लिए, अगर आप रेडी हो इन सब स्ट्रगल के लिए, देन यू कैन स्टार्ट। बट प्लीज़ इसी चीज़ पे पूरा डिपेंड मत होना, और सिर्फ ये सोच के मत आना कि बस मुझे बहुत सारा पैसा कमाना है इसलिए मुझे कंटेंट क्रिएशन में आना है। तो बस इस वीडियो को बनाने का भी पर्पस यही था। एंड मुझे लगा कि आई थिंक यार यूट्यूब पे काफ़ी टाइम से वीडियो बना रही हूँ, एक खुद की स्टोरी भी शेयर करनी चाहिए सो दैट लोग ज़्यादा कनेक्ट कर पाए, इसलिए मैंने ये स्टोरी टेलिंग वाला वीडियो बनाया था। आप चाहते हो कि मैं ऐसे वीडियोस और बनाऊँ, अपने एक्सपीरियंसेस आपके साथ शेयर करूँ, देन मुझे कमेंट में ज़रूर बताना। तो तब मैं एक और नई स्टोरी के साथ नेक्स्ट वीडियो में मिलूँगी। और तब तक अगर आपके भी मन में कोई ऐसे क्वेश्चन है कंटेंट क्रिएशन के रिगार्डिंग या फिर किसी और चीज़ से रिलेटेड, देन आप वो मुझे कमेंट में पूछ सकते हो, या फिर मैं जिसमें सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे एक्टिव हो वहाँ पे डीएम करके भी पूछ सकते हो। तो मैं उस टॉपिक्स पे भी ज़रूर वीडियो बनाऊँगी। देन बाय बाय।